भारत में लगभग 50% महिलाओं में पाई जाने वाली सबसे कॉमन बीमारी, ये कोई डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या कैंसर नहीं है, तो वो है खून की कमी यानी एनीमिया। 2019-20 में एक इंटरनेशनल ग्लोबल सर्वे किया था और उसमें पाया गया था कि पूरी दुनिया में लगभग 29.9% महिलाएं इस एनीमिया से ग्रस्त है और ये इंडिया का जो आंकड़ा है वो तो उससे भी भयानक है। लगभग 50% महिलाएं जिनकी उम्र 15 से 50 के बीच में है वो एनीमिया से ग्रस्त है। ये एनीमिया कहने के लिए बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन ये एक फीमेल के फिजिकल, मेंटल और सोशल लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। एनीमिया यानी खून की कमी। खून की कमी यानी जो हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स है या आरबीसीज है जिसमें ये हीमोग्लोबिन होता है, उसकी कमी हो जाना। तो ये हीमोग्लोबिन का एग्जैक्टली रोल होता क्या है? हम जो भी ऑक्सीजन सांस से अंदर लेते हैं उस ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेके बॉडी के हर पेशिकाओं तक पहुंचाने का काम ये हीमोग्लोबिन करता है। और जब ये हीमोग्लोबिन कम होता है तो बहुत सारे लक्षण दिखते हैं। नॉर्मल हीमोग्लोबिन एक महिला में होना चाहिए 12 to 16 के बीच में और एक मेल में होना चाहिए 13.5 से लेके 17.5 के बीच में। अगर हीमोग्लोबिन लेवल 12 से कम है तो उसे हम लोग एनीमिया कहते हैं। एनीमिया के हीमोग्लोबिन के लेवल के ऊपर 3 स्टेजेस होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो ये एनीमिया सिर्फ औरतों में इतना कॉमनली क्यों पाया जाता है? इसके लिए मैं कॉमनली 3 रीजंस बताऊंगी। सबसे पहले होता है कि औरतों का फूड हैबिट। कई घरों में फीमेल्स के लिए अपना खाना, अपना डाइट ये सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे होता है। यूजुअली वो कम न्यूट्रिशियस खाना पसंद करती है या उन्हें न्यूट्रिशियस खाने की कोई वैल्यू महसूस नहीं होती या ज़रूरत महसूस नहीं होती। दूसरा कारण यह है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या हर महीने में आने वाली माहवारी। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड लॉस होता है वो फ्रेश हेल्दी ब्लड लॉस होता है और अगर आप जो भी ब्लड लॉस हो रहा है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक फीमेल में खून की कमी हो जाती है। और तीसरा कारण होता है प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग फेज। इस दौरान एक फीमेल के बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है बच्चे की ग्रोथ की वजह से और उसके बॉडी का जो डिमांड है, आयरन का रिक्वायरमेंट है, विटामिन का रिक्वायरमेंट है, वो बढ़ जाता है और अगर वो डिमांड के हिसाब से अगर हम लोग सप्लाई नहीं करते तो फीमेल में प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद खून की कमी पाई जाती है। फीमेल में सबसे कॉमनली खून की कमी पाई जाने का कारण होता है वो होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो ये एनीमिया हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है और ये एक महिला के बॉडी पे या उसके फिजिकल स्टेटस पे क्या इम्पैक्ट करता है? तो हम लोग जितना सोचते हैं उससे कई ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होता है। जब ये खून की कमी हो जाती है तो कई अलग अलग लक्षण दिखते हैं, जैसे कि थकावट महसूस होना, काम करने का, चलने का स्टैमिना, एनर्जी लेवल कम महसूस होना, कुछ नया करने का मन ना करना, चलने पे या सीढ़ियाँ चढ़ने पे सांस फूल जाना, धड़धड़ महसूस होना या जिसे हम लोग पाल्पिटेशन कहते हैं या कभी कभार स्किप बीट यानी ऐसे लगना कि जैसे हार्ट बीट स्किप हो रही है, ये भी महसूस हो सकता है। साथ में चक्कर आना, सर एकदम हल्का महसूस होना, कभी कभार चक्कर आके गिर जाना। इसके अलावा मुंह में बार बार छाले आना, बाल झड़ना, हाथों पैरों में कमजोरी महसूस होना। और जब ये खून की कमी स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट वुमन में पाई जाती है तो प्रेगनेंसी पे भी उसका इम्पैक्ट होता है। बच्चे की ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट, एबॉर्शन की रिस्क और बच्चे में आने वाली प्रॉब्लम्स, ये सारे चीज़ें खून की कमी की वजह से हो सकती है। दुख की बात यह है कि कई महिलाएं ये सारे लक्षण ये एग्जर्शन की वजह से या बहुत काम की वजह से हो रहे हैं ऐसे सोच के इन्हें इग्नोर करती है और अपने लिए ना ही कोई जांच करती है ना उसके ऊपर इलाज करती है। और ओवरऑल जब लंबे समय पे उनके फिजिकल, मेंटल स्टैमिना पे ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ये तो हम लोगों ने देखा कि खून की कमी ये महिलाओं में पाए जाने वाली एक गंभीर बीमारी है, लेकिन हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सरप्राइजिंगली एनीमिया के अर्ली स्टेजेस में पेशेंट को कोई लक्षण महसूस नहीं होता और इसलिए बीमारी अनदेखी या इग्नोर हो जाती है। लेकिन आपकी एक छोटी सी कोशिश महिलाओं को इस बीमारी से बचा सकती है। हर साल हमारे कई सारे त्यौहार होते हैं, जैसे कि रक्षाबंधन, भाई दूज या दिवाली, करवा चौथ। आपके घर में माँ, बहन, बेटी, बीवी, इनके भी जन्मदिन साल में आते होंगे, तो चाहे त्योहार के मौके पे हो या उनके जन्मदिन के मौके पे हो, उनका हीमोग्लोबिन आप जरूर चेक करवाइए। ये आपकी तरफ से उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। ध्यान रखिए, अगर एक घर में एक महिला हेल्दी रहेगी तो उसका पूरा परिवार भी हेल्दी रहेगा।
अगले हफ्ते हम लोग फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक केयर।